एक बार एक नौजवान अपनी शादी के फंक्शन में देखता है कि उसके बचपन के 3rd क्लास के स्कूल टीचर वहाँ पर मौजूद हैं। एकदम एक्साइटेड होता है और जाके वो टीचर से मुलाकात करता है और कहता है कि टीचर क्या आप मुझे पहचाने? तो टीचर कहते हैं किस तरीके से पहचानेंगे, हम तो इतने बच्चों को जो है ना पढ़ाते हैं, तो पहचानना मुश्किल है, तुम ही अपना तारुफ करा दो। तो लड़का फिर जो है वो नौजवान जो है बताता है कि टीचर आपको याद होगा कि 3rd क्लास में एक बार एक लड़के की जो है घड़ी चोरी हो गई थी और वो चोरी होने के बाद वो लड़का जो है ना रोते हुए आपके पास आया और उसके बाद फिर जो है आपने पूरी क्लास को जो है सर्च किया और सर्च करके जो है ना फिर आप वो घड़ी को जो है निकाले। तो अब तो आपको शायद याद आ गया होगा। तो टीचर बोलते नहीं अभी भी याद नहीं है, पूरा तुम सुनाओ। तो फिर वो पूरा वाक़या सुनाता है कि एक लड़का था जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी। तो मैं इरादा किया कि उसकी जो घड़ी को मैं चुराऊंगा और मैं उसकी घड़ी को चुरा लिया। चुराने के बाद जो है वो लड़का जब रोते हुए आपके पास आया तो आपने पूरी क्लास को ठहरा दिया। मैं परेशान हुआ कि अब मेरी इज्जत चली जाएगी, पूरी क्लास को मालूम हो जाएगा कि जो है ना मैं ये चीज़ को जो है मैं घड़ी को चुरा लिया हूँ और अब मुझे पकड़ लेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो आपने पूरी क्लास को ठहरा दिया। उसके बाद फिर सबको बताया कि जो ना दीवार को फेस करके ठहरना है। तो पूरे लड़के जो है दीवार को फेस करके ठहरते हैं और उसके बाद आप एक एक करके पूरों के जेब को चेक किए और उसके बाद फाइनली मेरे जेब में से घड़ी भी निकाले। फिर आगे के बच्चों को भी आपने जस्ट ऐसी जो ना सर्च किया ताकि वो ना समझें कि किसने चुराया है। और पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर पूरी क्लास को बिठाने के बाद आप वो घड़ी निकाले और बताया कि ये घड़ी वो लड़के को जो है ना उसकी घड़ी दे दिए। और उसके बाद ना कभी आपने जिक्र किया और न कभी कोई टीचर्स ने, ना कोई कभी स्टूडेंट्स ने कभी इस बात का जिक्र मेरे सामने नहीं किया या किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि ये घड़ी मैं चुराया था। तो टीचर शायद आपको तो अब याद आ गया होगा कि वो लड़का जो चुराया था वो मैं ही था, तो आपको याद आ गया होगा। तो टीचर कहते हैं कि किस तरीके से मुझे याद रहेगा जबकि मैं तुम लोगों को पलटा के ठहराई थी और मेरे भी आंख बंद थे जब मैं तुमको सर्च कर रही थी। यानी वो टीचर खुद नहीं चाहते थे कि उनके जहन में भी लड़कों के ताल्लुक से नेगेटिविटी आए और ना कभी उस तरीके से उनका बिहेवियर लड़कों की तरफ उस तरीके से था। तो लड़का कहता है टीचर उस दिन जब आप मेरी जो इज्जत बचाए, मेरे लाइफ में इतना बड़ा लेसन सीखा कि मेरी जो इज्जत और डिग्निटी बची कि मैं आज तक यानी ऐसा कोई गलत हरकत नहीं किया। सोच के देखिए, गौर करके देखिए साथियों, कितने बार हम हमारे बच्चों को जो हमारे छोटे रहते हैं उनको सबके सामने एकदम आउटराइट इंसल्ट कर देते हैं, जबकि एक छोटे से बच्चे की भी जो है ना इज्जत और जो है ना अना रहती है। तो बच्चों की इज्जत और रेस्पेक्ट का आप ख्याल रखें और आप देखेंगे कि दे विल बिकम बेटर ह्यूमंस। हम समझते हैं कि उनको जो है ना मारने से, डांटने से, डपटाने से जो है ना ज़्यादा हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं, बल्कि वैसा नहीं होता। बल्कि आप उनको रेस्पेक्ट करें, उनकी रेस्पेक्ट को जो है ना आप बरकरार रखें और उनके बैड बिहेवियर को, उनकी गलतियों को दूसरों के सामने ना बोलें, ख़ास तौर से रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, और कभी उनको जो है लोगों के सामने ना डांटें, ना जो है ना उनका रेक्टिफाई या इस्लाह करने की जो है ना कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।